नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जो पूरे देश में हंगामा मचा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला इसको 19 मार्च को आना। बहरहाल इन सब के बीच में सब लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे कि मोदी तेरी खैर नहीं, वगैरह 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 करते करते कर्नाटक में तो राहुल गांधी ने बड़ा कांड ही कर दिया, क्योंकि यहां पर आ गया कर्नाटक में यूजीसी अधिनियम पार्ट 2। क्या है यूजीसी अधिनियम पार्ट 2 और SC ST एक्ट, जो कि SC ST OBC था यहां पर, अब SC ST OBC के साथ साथ वहां पर अल्पसंख्यकों को भी इंट्रोड्यूस मतलब इसमें अंदर दायरे में ले लिया गया है। यानी कि SC ST OBC और मुसलमान भी अब क्या होंगे, शोषित वर्ग में आएंगे। यह अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा गया। अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। ये है नया कानून राहुल गांधी का, जो 6 मार्च 2026 को कर्नाटक की विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। और ये उसमें इक्विटी कमेटी भी है, उसमें सजा भी है, उसमें जुर्माना भी है। यहां तक कि इस यूजीसी अधिनियम में शायद प्रोफेसर्स को छोड़ दिया गया था, लेकिन इस वाले कानून में ध्यान रखिएगा आप सभी, इस वाले कानून में अब की बार प्रोफेसर साहब लोग को भी लपेटे में लिया गया है। पूरी खबर दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। देश भर में यूजीसी अधिनियम को लेकर हंगामा तो हुआ, होना भी था, क्या अच्छा किया, लेकिन इस वाले कानून के लिए अभी चुपचाप लोग बैठे हुए हैं। 3 से 4 दिन लगभग वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी मीडिया चैनल से लेकर किसी ने भी इसको बताने का प्रयास नहीं किया है। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए इस पूरे प्रकरण पर और अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। बता दें आपको पूरा प्रकरण क्या है। आपको बता दें, कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल की सरकार है और इस रिमोट कंट्रोल की सरकार ने यूजीसी अधिनियम पार्ट 2 लेकर आई। अब ये क्या प्रकार पार्ट 2 है, थोड़ा सा हम आपको पॉइंट वाइज बता देते हैं। ये असल में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार जो है वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ये एक अत्यंत सख्त कानून लेकर आ रही है, विवादित बिल एक तरह से कह सकते हैं, जिसको लेकर के राज्य का बजट पेश किया गया। उसको बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस बिल 2025 को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस विधेयक का प्रावधान जो है वो इतने खतरनाक हैं कि आपको जमीन मतलब पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यूजीसी अधिनियम तो छोटा मोटा था, आपको बता दें इस अधिनियम में इतने कड़े वो रखे गए हैं जिसके तहत जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न के आरोप पाए छात्रों को प्रबंधन सीधे जेल की हवा मतलब खानी पड़ सकती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर यह कानून उस आधार पर बनाकर तैयार किया गया। अब इस बिल का मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा देने का। मतलब 2 कदम आगे निकल गए ये लोग। SC ST OBC तो यूजीसी अधिनियम में था, यहां पे अल्पसंख्यक समुदाय को भी एंटर कर लिया, यानी कि ये भी आ गए। आ जाइए, सारा वोट बैंक एक साथ, सारा वोट बैंक एक साथ, और इनको सुरक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से इस पर मुहर लगा दी। लेकिन इसका सजा जो है, सबसे बड़ा जो है सजा और प्रावधानों को लेकर के है। आपको बता दें, कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहित वेमुला को जातिगत भेदभाव का नतीजा मानते हुए यह कानून बनाया है। देश भर में बहुत कुछ होता है, कहीं बहुत सारी आत्महत्याएं होती हैं। कोई गरीबी के कारण आत्महत्या करा, किसान लोन न चुकाने के नाते कई बार आत्महत्या कर लेता है, कई परिवार जहर खा के मर जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना कि आर्थिक रूप से गरीब जो हैं, जो पिछड़े हैं, जो पैसे एक ना होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, क्या उनके लिए कोई कानून नहीं बना? लेकिन रोहित वेमुला एक्ट को लेकर के कानून बनाया गया। मैं इस कानून के विरोध में या किसी के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि जब भी कोई इस तरह की चीजें हों तो उस पर बैलेंस कम से कम बनाया जाए।
बैलेंस इसलिए कि आखिरकार वो गरीब किसी भी जात से हो, गरीब का कोई जात नहीं होता, उसके लिए क्यों नहीं कानून बनाया जाता है? कोई कानून बना सकता कि कोई गरीब मारा गया उसके लिए कानून, और यहां पर SC ST OBC तो पहले यूसी अधिनियम में था ही, यहां पर अल्पसंख्यकों को भी अंदर कर लिया गया। अब यहां पर यह भी है एक संस्थागत और जो सीधे तौर पर है कि भैया अगर कोई प्रोफेसर है, प्रोफेसर अगर कोई वो करता है तो प्रोफेसर के ऊपर भी सीधे तौर पर ठोक दिया जाएगा, आपकी बार वो भी नहीं बचेगा, संस्थागत भेदभाव में आ जाएगा वो। इसमें भी इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, यानी सब कुछ वही यूजीसी अधिनियम की कॉपी। लेकिन एक कहावत है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो कानून यूजीसी अधिनियम टाइप का ऊपर से कांग्रेस लेकर आई रही है, और तीसरा इसमें वो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय वाला भी नमक को छिड़क दिया गया है। माना पूरी तरह से ये वोट बैंक के लिए प्लेट सजाकर तैयार रखी है। सबर्ड क्या करेगा? चिल्लाओ आप, तुझसे खैर नहीं। मैं डैश डैश कर रहा हूं, डैश डैश तेरी खैर नहीं, हर जगह से नारे निकले। जबकि वो कानून संसद से नहीं, यूजीसी अधिनियम आया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बाबू भी वहां पर थे, जो उसके अध्यक्ष थे। लेकिन इस वाले में सीधे तौर पर आपकी सबसे बड़ी चहेता कांग्रेस और राहुल गांधी ये वाला बिल लेके आ गए हैं। अब समझिए और देखिए, थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दुविधा है तो थोड़ा सर्च मार लीजिए आप। मैं बार फिर से आपको पढ़ के बता देता हूं पूरा वाला टाइप। लिखिए गूगल पर, रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन और इनजस्टिस, ये बिल है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस बिल है 2025। गूगल पे सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाया कि महाराष्ट्र में सिद्धरमैया सरकार राहुल गांधी के इशारे, सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल पर क्या ले आ रही है। यूजीसी अधिनियम तो साहब एक छोटा सा छुरछुरी थी, ये तो सुतली बम था, ये तो पूरा एटॉमिक बम लेकर आई है कांग्रेस। इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।